नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई दुख, ना ही कोई तकलीफ होगी। सब मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। और रेलवे वालों के लिए खास सूचना कर दें हम कि रेलवे वाले तैयार हो जाएं, क्योंकि कल भी लगातार न्यूज में आ रहा है कि रेलवे में बहुत बम्पर भर्ती आने वाली है और करीब अप्रॉक्स लाखों वैकेंसी से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। तो इसीलिए रेलवे वाले थोड़ा जग जाएं और सीरियसली हो जाएं। रेलवे वालों का तो बहुत कुछ समाप्त भी हो चुका है, तब उनको रिवीजन ही ज़्यादा मैटर करेगा और प्रैक्टिस ज़्यादा मैटर करेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जिनका रेलवे है वो थोड़ा जग जाए और सीरियस हो जाए, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा आएगी और इस बार मौका बहुत ज़बरदस्त है। तो कहा जाता है ना कि अपॉर्चुनिटी जाने नहीं देना है, मौका चूकना नहीं है, ठीक है। तो आ जाइए, ज़्यादा देर ना करते हम लोग स्टार्ट करेंगे। सर जी कब तक एग्ज़ाम की संभावना है? कौन सा एग्ज़ाम भाई? शिवम भाई, कौन सा एग्ज़ाम की संभावना? बार्क वाला का तो हो सकता है सितंबर में एग्ज़ाम ले ले, अगस्त लास्ट लास्ट तक कुछ इसका कर देगा और सितंबर में एग्ज़ाम ले लेना चाहिए। और रेलवे एलपी का तो अभी बार बार नोटिफिकेशन ही आ रहा है, रेलवे की तरफ से सूचना ही आ रहा है कि वैकेंसी आने वाली है। अब देखिए जब आ जाए वैकेंसी तो उसमें कुछ डेट अनाउंस होगा, ठीक है। रेलवे वाला में जब वैकेंसी आ जाएगा तो उसके बाद डेट अनाउंस होगा, ठीक है ना। उसमें खुद खुद कुछ डेट अनाउंस करके रखेगा सब, तो उस हिसाब से सोच सकते हैं आप। लेकिन ये है कि बहुत जल्द आ जाएगा अब, क्योंकि आपका मेहनत अब रंग लाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि वैकेंसी आने से पहले पढ़ लो। अब आप सेट मारोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। कहीं पे भी देखोगे तो चीज़ों को करने का प्रयास करोगे, क्योंकि करीब करीब आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो। अब आपका रिवीजन, प्रैक्टिस, यही सब ज़्यादा मैटर करेगा। मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे रिलेशन बताना है। क्वेश्चन जो आएंगे आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार से आएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख बिल्ली, कुत्ते और पालतू जानवर के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो यहाँ पे हम लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख जो है बिल्ली, कुत्ते, पालतू जानवर के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टार्टिंग में आपको कैसे बनाना है उस चीज़ को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी तो आप डायरेक्ट करोगे कुछ समय बाद, लेकिन अभी स्टार्टिंग में आप कैसे करोगे इस चीज़ को पहले देख लो। बिल्ली, कुत्ते और पालतू जानवर, बिल्ली, कुत्ते और पालतू जानवर, पालतू जानवर, ठीक है। बिल्ली, कुत्ते और पालतू जानवर, ये तीनों में हमको देखना है। अभी तक आप दो दो का इंडिविजुअली रिलेशन फाइंड करना सीख चुके हैं कि दो दो में कैसे रिलेशन बताते हैं। अब यहाँ पे तीन तीन रहेगा, तो क्वेश्चन में अगर तीन तीन रहेगा तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। पहला बात कि यहाँ से आप सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे बिल्ली और कुत्ते में कौन सा रिलेशन है, ऑल का है, सम का है या नो का है। तो क्या सभी बिल्ली कुत्ते होते हैं? तो आप कहेंगे नो गुरुजी, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं होता है। क्या सभी कुत्ते बिल्ली होते हैं? तो नो गुरुजी, कुत्ते बिल्ली नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ऑल का तो लगेगा नहीं। फिर सम का अगर पूछा जाए कि क्या कुछ कुत्ते बिल्ली होते हैं, तो नहीं। कुछ बिल्ली कुत्ते होते हैं, तो नहीं। तो बचा क्या? नो। मतलब कि यहाँ पे नो का रिलेशन लग रहा है। बात समझ में आए? उसी प्रकार से यहाँ पे आएंगे कुत्ते और पालतू जानवर में। तो कुत्ते और पालतू जानवर में कौन सा रिलेशन लगेगा भाई, बता दो जल्दी से। यही तुम लोग का सारा कंफ्यूजन दूर हो करेंगे आज। कुत्ते और पालतू जानवर में कौन सा रिलेशन लगेगा? तो आप तुरंत कहोगे ऑल का। कुत्ते और पालतू जानवर में कौन सा रिलेशन लग रहा है? तो कुत्ते और पालतू जानवर में यहाँ पे आप बता सकते हो कि कौन सा रिलेशन लग रहा है। ऑल का लग रहा है। विशाल रे कह रहे हैं कि ऑल का लग रहा है। इसीलिए हमने बोला है कि यही सारा कन्फ्यूजन का जड़ है। कुत्ते और पालतू जानवर में ऑल का रिलेशन नहीं लगेगा भाई, क्योंकि आप जानते हो एज यू नो कि अगर सारे कुत्ते पालतू हो जाएं तो फिर कुत्तों का दिन लौट जाएगा, ठीक है। सारे कुत्ते पालतू नहीं होते हैं, कुछ ऐसे भी कुत्ते होते हैं जो गली के लवारिस कुत्ते होते हैं, कुछ जंगली कुत्ते भी होते हैं, ठीक है, और कुछ कुत्ते पालतू होते हैं। तो यहाँ पे आप जो होगा वो कौन सा रिलेशन लगेगा? सम का लगेगा, क्योंकि सभी कुत्ते पालतू जानवर नहीं होते हैं, नहीं सभी पालतू जानवर कुत्ते होते हैं। पालतू जानवरों में बहुत कुछ आता है, खरगोश आता है, कुत्ता आता है। तो सभी सभी का पालतू जानवर कुत्ता ही तो नहीं होता है, गाय भी है, भैंस भी है, सब क्या पालतू जानवर है। उसी प्रकार से सभी कुत्ते पालतू नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ कुत्ते आपके गली में लवारिस कुत्ते भी घूम रहे होंगे। उसके बाद जाएंगे जंगल में तो जंगली कुत्ते भी पाए जाते हैं।
तो सारे कुत्ते पालतू नहीं होते हैं, तो यहाँ पे सम का रिलेशन लगेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर देखेंगे बिल्ली और पालतू जानवर में कौन सा रिलेशन लगेगा, बिल्ली और पालतू जानवर में अगर आप देखेंगे तो इसमें कौन सा रिलेशन लगेगा, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि सीधा सीधा कि सम का लगेगा, क्योंकि कुछ बिल्ली पालतू भी होते हैं और कुछ बिल्ली जो होते हैं लवारिस भी होते हैं, कुछ बिल्ली जंगली बिल्ली भी होते हैं, तो यहाँ पे भी आपका सम का ही रिलेशन लगेगा। तो इस प्रकार से आप रिलेशन फाइंड कर लोगे। बात समझ में आए? तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि इन दोनों के बीच नो का रिलेशन है, इन दोनों के बीच सम का, और इन दोनों के बीच सम का रिलेशन है। तो जैसे ही आप देखोगे कि इसमें कहीं ऑल का रिलेशन नहीं है, जब ऑल का रिलेशन नहीं है प्यारे लाल, तो ये तो होने का कोई चांस बनता नहीं है, क्योंकि ये ऑल का दर्शा रहा है। इसको आप देखोगे तो इसमें भी ऑल का रिलेशन लग रहा है। देखो आंसर को काटना है, डायरेक्ट आंसर टिक नहीं करना है, आंसर को काटना है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन करने का अप्रोच पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे आंसर को काटना है, आंसर को टिक नहीं करना है, काटना है। कैसे काटना है? यहाँ पे ऑल का लग रहा है, यहाँ पे कहीं ऑल नहीं था, काट दिए। यहाँ पे भी एक ऑल का रिलेशन है ना, जब दोनों अंदर है तो यहाँ पे ऑल का रिलेशन है, तो ऑल का तो रिलेशन इस क्वेश्चन में लग ही नहीं रहा है, ये भी काट दिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें सम का तो रिलेशन लग ही नहीं रहा है, तो ये भी खत्म हो गया। बचा कौन? यही ऑप्शन बी बचा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहाँ तक किसी भाई को कोई भी समस्या नहीं होगा, नहीं कोई परेशानी होगी, सब बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा सबको, किसी को किसी प्रकार का कोई भी तकलीफ नहीं होगा। बढ़े आगे ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक के बाद 2 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन जो मेन है, इस सब क्वेश्चन का डायरेक्शन है, क्वेश्चन मेन जो है आपका यहाँ पे है, इंडिया, जयपुर और राजस्थान। भारत, जयपुर और राजस्थान। अब इनमें बताना है कि कौन सा रिलेशन लग रहा है। इंडिया, जयपुर और राजस्थान, कौन कौन है? इंडिया है, जयपुर है और राजस्थान है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा रिलेशन लग रहा है, कौन सा फिगर होगा। तो जैसा कि आप देख पाएंगे, चीज़ों को देख के ही आप समझ सकते हैं। हमने क्या बोला कि स्टार्टिंग में आप आराम से बनाओगे, जल्दीबाजी नहीं करना है। स्टार्टिंग में पहले चीज़ों को सीखते समय, और सीखते हैं ना तो चीज़ों में टाइम देना चाहिए। सीखते समय क्या करना चाहिए? चीज़ों में टाइम देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप सीख रहे हो तो वहाँ पे टाइम दोगे, तभी जाकर के आप बेहतर ढंग से सीख पाओगे, और जब जितना बेहतर ढंग से सीख पाओगे उतना बेहतर ढंग से परफॉर्म कर पाओगे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, तो यहाँ पे अगर देखें हम, तो यहाँ पे इंडिया और जयपुर में क्या रिलेशन आ रहा है? तो यहाँ पे इंडिया और जयपुर में ऑल का रिलेशन लग रहा है, क्योंकि जयपुर जो है इंडिया के अंदर है। उसी प्रकार से यहाँ पे जयपुर और राजस्थान में कौन सा रिलेशन है? तो इसमें भी ऑल का रिलेशन है। क्यों? क्योंकि राजस्थान के अंदर जयपुर हो जाता है। जयपुर कहाँ पे है? राजस्थान में है। बात समझ में आ गया? उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप देखोगे तो कौन सा रिलेशन है? ऑल का रिलेशन है, क्योंकि इंडिया के अंदर राजस्थान भी है। तो यहाँ पे अगर आप रियल में देखोगे तो इंडिया के अंदर राजस्थान और राजस्थान के अंदर जयपुर, इंडिया के अंदर राजस्थान और राजस्थान के अंदर जयपुर। बात समझ में आ रहा है कि इंडिया के अंदर राजस्थान के अंदर जयपुर। तो यहाँ पे सब जगह ऑल का रिलेशन लग रहा है ना। ऑप्शन देखो कैसे काटते हैं। जिन लोगों का सी आ रहा है यहाँ पे ध्यान देंगे भाई, यहाँ पे नो का रिलेशन लग रहा है। इन दोनों में क्या है? नो का। और यहाँ पे कहीं नो का रिलेशन नहीं है, मतलब ये तो आपका ऐसे ही कट गया। यहाँ पे सम का रिलेशन लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी सम का रिलेशन नहीं आ रहा है, तो ये भी आपका कट गया। यहाँ पे नो का रिलेशन लग रहा है, तो कहीं नो का रिलेशन नहीं है, ये भी कट गया। बचा कौन? ऑप्शन ए, जो कि आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप लोग जल्दीबाजी में उल्टा सीधा भी आंसर दे रहे हो, उसके बाद आंसर चेंज कर रहे हो, तो फायदा नहीं होगा। ठीक है, कोशिश करो कि एक बार में दे, सटीक आंसर दे, सॉलिड चीजों को बोले। ठीक है, आगे बढ़ा जाए यहाँ से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 2 के बाद 3 नंबर क्वेश्चन पे लेके आते हैं आपको। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओमेन, वाइफ्स और मदर। ओमेन है, वाइफ्स है और मदर है। ओमेन का मतलब वाइफ, औरत हो जाएगा। ओमेन का मतलब औरत हो जाएगा, वाइफ का मतलब पत्नी हो जाएगा, और मदर्स का मतलब माँ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेन, वाइफ्स और मदर का बताना है कि क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, हम लोग चीज़ों को समझेंगे
कि यहाँ पे क्या है, ओमेन का है, ओमेन है, उसके बाद वाइफ्स है, उसके बाद मदर्स है। ठीक है, यहाँ पे 3 चीजें हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ओमेन और वाइफ्स, तो ओमेन और वाइफ्स में देखेंगे आप रिलेशन, तो जितने भी औरतें हैं सबके सब पत्नी नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना, कि जितने भी औरतें हैं वो सबके सब पत्नी नहीं हो जाएंगी। सबके सब पत्नी हो जाएंगी तो लड़की भी है, बहन भी है, तो सबके सब पत्नी नहीं है। लेकिन जितनी भी पत्नी हैं वो सब क्या है, सबके सब औरत होंगी। ये तो फिक्स है कि जितने भी पत्नी हैं वो सबके सब क्या होंगी, औरत होंगी। तो यहाँ से इन दोनों में क्या रिलेशन हमको मिल गया, ऑल का मिल गया भाई। यहाँ से अगर देखेंगे वाइफ्स और मदर में, तो हमने कल भी बताया था कि जितनी भी पत्नियां हैं सबके सब माँ नहीं है। जितनी भी पत्नियां हैं सबके सब माँ नहीं है। जरूरी नहीं है कि सारी पत्नियां माँ ही हो, जिसके अभी बच्चे नहीं है तो उसको माँ नहीं बोल सकते हम। लेकिन जितनी भी माँ हैं वो बिना पत्नी बने तो माँ बनेगी नहीं। मतलब जितनी भी माँ हैं वो सब क्या है, पत्नी है। तो यहाँ पे इसमें भी कौन सा रिलेशन लग गया, ऑल का लग गया। उसी प्रकार से ओमेन और मदर में आप देखोगे तो ओमेन और मदर में क्या हो रहा है, तो ओमेन और मदर में यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ओमेन है और यहाँ पे मदर है। तो आपको हमने बताया था कि सारी औरतें माँ नहीं हो सकती हैं, सारी औरतें माँ तो हो नहीं सकती हैं, बहन है, बहुत कुछ है। लेकिन जितनी भी माँ है वो तो फिक्स है कि सारी औरतें ही होंगी। तो यहाँ पे भी आपका क्या लग गया, ऑल का रिलेशन लग गया। तो यहाँ पे आपका सारा का सारा ऑल का रिलेशन लग रहा है। ऑल का रिलेशन लग रहा है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इन दिनों में नो का रिलेशन है, मतलब ये ऑप्शन कट जाएगा आपका। यहाँ पे आप देखोगे कि सम का रिलेशन है तो ये भी कट जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे कि नो का रिलेशन है तो ये भी कट जाएगा। तो बचा क्या, बस यही बच गया जो कि आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं? यहाँ तक किसी भाई को कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। आगे बढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ना कोई तकलीफ होगा। बढ़ेंगे यहाँ से, आगे आ जाइए फटाफट, सब मस्त है। आगे आ जाइए फटाफट। 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आपको। 4 नंबर क्वेश्चन देखें यहाँ पे, कि यहाँ पे पायलट है, प्लेन है और स्काई है। पायलट मतलब हवाई जहाज चालक हो जाएगा, प्लेन मतलब हवाई जहाज, और स्काई मतलब आकाश हो जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट बता दीजिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। पायलट, प्लेन और स्काई, इसका आंसर बताने का कष्ट करेंगे आप लोग। थोड़ा देर हम रुकेंगे, आप फटाफट इसका आंसर बताएंगे, उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाएंगे। बी बी बी, सबका बी आ रहा है, किसी का ए आ रहा है। बी और ए दोनों आ रहा है आंसर भाई। देखना पड़ेगा कौन सा आंसर होगा यहाँ पे। आ जाइए, देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि क्या क्या है, पायलट है, प्लेन है और स्काई है। ध्यान देंगे, पायलट है, प्लेन है और स्काई है, ठीक है। पायलट है, प्लेन है और स्काई है। तो कल हमने आपको बताया था कि पायलट और प्लेन में क्या रिलेशन होता है, इसीलिए कल का क्लास आपका इंपॉर्टेंट था। कल और परसों जो 2 दिन हमने क्लास लिया, यही कारण था कि दोनों दिन का क्लास इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपको ये सारा रिलेशन हम करीब करीब बता चुके हैं। अब उसी में से इधर उधर करके आपसे पूछा जाएगा, आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा, और अब देखना है कि आप कितना आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हो। तो यहाँ पे अगर देखें हम, तो हमने कल ही बताया था कि यहाँ पे कौन सा रिलेशन लगेगा, ऑल का लगेगा, क्योंकि जितने भी पायलट हैं वो कहाँ पे पायलट हैं, प्लेन में ही रहेंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम प्लेन और स्काई का देखेंगे, तो प्लेन और स्काई कहाँ पे रहेगा, तो प्लेन और स्काई यहाँ पे आप देखेंगे तो प्लेन और स्काई में किस में क्या लगेगा, तो जितने भी प्लेन है वो सब कहाँ पे मिलेंगे, आकाश में ही मिलेंगे। तो यहाँ पे भी आपका क्या लग जाएगा, ऑल का रिलेशन लग जाएगा। यहाँ पे भी क्या लगेगा, ऑल का रिलेशन लग जाएगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर प्लेन स्काई में, तो फिर पायलट भी स्काई में ही रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑल का रिलेशन लगेगा। तो बात समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक किसी भाई को कोई भी समस्या है? अगर कोई भी समस्या है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो हम बात को आगे बढ़ाएंगे। एक बार फटाफट कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि सारा चीज़ क्लियर है, सब कुछ बेहतर ढंग से समझ में आ रहा है।
ऑल क्लियर? क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड, सबका क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ाएंगे हम बात को, ठीक है ना। यहाँ से आगे आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। 4 के बाद 5 नंबर पे लेके चलते हैं आपको। यहाँ पे 5 नंबर पे आ जाइए। शर्ट है, टाई है और पैंट है। शर्ट है, टाई है और पैंट में क्या रिलेशन है, फटाफट बता दीजिए। शर्ट, टाई और पैंट में क्या रिलेशन है, फटाफट बताएंगे आप लोग। बी नंबर का रिलेशन होगा, बी नो का रिलेशन होगा। अच्छा, नो का रिलेशन होगा। ओके भाई, शिवम भाई थोड़ा देर इंतजार कीजिए, देखते हैं क्या रिलेशन होगा। और बाकी लोग बताएं भाई। बाकी लोग भी बताने का कष्ट करें, क्योंकि वो भी पढ़ रहे हैं, और पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आंसर बताने का कष्ट करेंगे आप लोग। क्या हो जाएगा? शिवम भाई हैं, शिवम भाई हैं, विशाल रहे हैं, विजय कुमार हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई? विद्यमान तो हो लेकिन पढ़ नहीं रहे हो का? विनोद कुमार का भी आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पे सबका नो का रिलेशन एस्टेब्लिश करवा रहे हैं सब लोग, और सबका नो आ रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या क्या है? शर्ट है, टाई है और पैंट है। शर्ट है, टाई है और पैंट है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि पैंट को पैंट नहीं पैंट्स लिखा जाता है, ठीक है ना। जब भी यहाँ पे आपका पैंट का बात हो तो यहाँ पे आप इस बात को ध्यान देंगे कि यहाँ पे पैंट नहीं पैंट्स लिखेंगे, ठीक है। जैसे सॉक, मोजा को सॉक्स लिखते हैं, उसी प्रकार से पैंट को पैंट्स लिखते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश भी आपको पढ़ा दी है हमने। यहाँ पे आप देखेंगे कि शर्ट अलग होता है और टाई अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि अभी हम शर्ट पहने हैं तो टाई पहनेंगे ही, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। तो शर्ट अलग आता है, टाई अलग आता है, तो यहाँ पे नो का रिलेशन हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे टाई और पैंट है, तो यहाँ पे भी आपका इन दोनों का भी कोई रिलेशन नहीं है। उसी प्रकार से शर्ट और पैंट है, तो ज़रूरी नहीं है कि शर्ट है तो हम पैंट पहनेंगे, कुछ और भी पहन सकते हैं, बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपका सब में नो का रिलेशन है, मतलब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात सबको समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई तकलीफ होगा। यहाँ से आगे बढ़ेंगे फटाफट। 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आपको। 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या कह रहा है। कार है, बस है और प्लेन है। यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि कार है, बस है और प्लेन है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट बता दीजिए। कार है, बस है और प्लेन है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी बी बी, सबको लाइन लगा दिए यार तुम लोग तो, सबके सब लाइन लगा दिए एकदम। सबके सब लाइन लगा दिए, एकदम गर्दा कर दिए। चलिए आ जाइए, देखिए यहाँ पे कार, बस और प्लेन का यहाँ पे करना है। कार है, बस है और प्लेन है, ठीक है भाई। तो कार भी एक क्या है? कार क्या है? कार गाड़ी है जिससे हम घूम सकते हैं। बस भी एक घूम सकते हैं, लेकिन कार और बस में कोई रिलेशन नहीं है। कार और बस में कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? नो का रिलेशन हो जाएगा। इन दोनों के बीच नो का रिलेशन है। उसी प्रकार से बस भी एक यात्रा करने का साधन तो है, और प्लेन भी यात्रा करने का साधन है, लेकिन बस का यहाँ प्लेन से कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे बस और प्लेन में भी क्या हो जाएगा? नो का रिलेशन हो जाएगा। बात समझ में आ गया? बस और प्लेन में भी क्या हो जाएगा? नो का रिलेशन हो जाएगा। उसी प्रकार से कार और प्लेन में अगर आप देखेंगे तो कार और प्लेन भी क्या है? कार भी एक यात्रा करने का साधन तो है, ठीक है। प्लेन भी एक यात्रा करने का साधन है, लेकिन रिलेशन अलग है। ऐसा नहीं है कि कार को अगर देखेंगे तो कुछ कार को आप प्लेन बोल सकते हैं, या सभी कार को आप प्लेन बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
दोनों में अलग अलग है अपना, दोनों का अलग अलग काम है, दोनों का अलग अलग इंजन है, दोनों का अलग अलग ड्राइवर होता है। ऐसा नहीं है कि एक प्लेन को हम चलाएंगे तो कार खुद ब खुद चलने लगेगा, या कार को चलाएंगे तो प्लेन खुद ब खुद चलने लगेगा। तो यहाँ पे आप क्या समझे कि सब में नो का रिलेशन है, और नो का एक ही जगह सब जगह रिलेशन दे रहा है इसमें, जो कि ऑप्शन बी है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो नो का रिलेशन कहाँ पे दे रहा था, ऑप्शन बी में पूरा पूरा नो का रिलेशन दे रहा था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलेंगे, फटाफट आ जाइए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ से करेंगे, आप लोग फटाफट बताएंगे कि 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी। सन है, अर्थ है और मून है। सन का मतलब सूर्य होता है, अर्थ का मतलब पृथ्वी होता है, और मून का मतलब चंद्रमा होता है। जिस भाई को थोड़ा बहुत हिंदी हिंदी इंग्लिश से समस्या होगा वो गुस्सा नहीं करेगा। यहाँ पे सूर्य हो जाएगा, यहाँ पे पृथ्वी हो जाएगा, और यहाँ पे मून मतलब चंद्रमा हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। बात समझ में आ गया। सबका ऑप्शन बी आ रहा है, बहुत बढ़िया, सबका ऑप्शन बी आ रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सन क्या है, तो सन एक ग्रह है, ये क्या है, प्लैनेट है। सन क्या है, एक प्लैनेट है, सन है, यहाँ पे सन है, अर्थ है और मून है। ठीक है, सन है, अर्थ है और मून है, सन है, अर्थ है और मून है। तो सन क्या है, एक प्लैनेट नहीं है, सन एक प्लैनेट नहीं है, सन क्या है, एक तारा है। सन एक स्टार है, स्टार में इसको लिया जाता है। अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है, और मून क्या है, एक सैटेलाइट है। तो तीनों अपना अलग अलग हैं, तीनों का अलग अलग काम है, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ से सब में क्या हो जाएगा, नो का रिलेशन हो जाएगा, यहाँ पे भी नो का हो जाएगा, यहाँ पे भी नो का हो जाएगा, और सन और मून में भी नो का रिलेशन हो जाएगा। और इतना सारा नो का रिलेशन एक ही जगह दे रहा है आपका, किस में, ऑप्शन बी में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बात समझ में आ गया। यहाँ तक किसी भाई को कोई भी समस्या नहीं होगा, नहीं कोई परेशानी होगी। आगे बढ़े यहाँ से। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट 8 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, और यहाँ पे 8 का जवाब देंगे, और 1 मिनट होल्ड भी करेंगे आप लोग। 8 का यहाँ पे फटाफट जवाब देंगे आप लोग। सभी का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, आप लोग यहाँ पे आपको बताते हैं कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, पहले तो इंजीनियर, टीचर और अभियंता। तो कुछ भाई होगा जो गुस्सा हो जाएगा कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इसको हम हिंदी में लिख दें, ये अभियंता है, ये और कुछ नहीं है, क्या है, अभियंता है। ठीक है, इसको देखेंगे तो ये टीचर है, शिक्षक हो जाएगा। ये क्या है, टीचर है, मतलब कि शिक्षक हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको देखेंगे तो ओमेन है, मतलब कि औरत हो जाएगा। ठीक है, ओमेन मतलब औरत हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएंगे तो इसमें रिलेशन एस्टेब्लिश करवाते हैं, क्या रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंजीनियर है, इंजीनियर है, टीचर है और ओमेन है। इंजीनियर है, टीचर है और ओमेन है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसका क्या हो जाएगा। तो हमने कल भी बताया था कि कल इसमें आपको बताए थे कि कुछ इंजीनियर होते हैं जो टीचर भी होते हैं,
और कुछ इंजीनियर जो प्रोफेशन से वो इंजीनियर वाला काम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो इंजीनियर और टीचर में होगा, ये कल भी हमने बताया था कि सम का रिलेशन होगा। कल का क्लास अगर आप ढंग से किए होंगे तो आज आपको करने में मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि आज आपको कोई दिक्कत ही नहीं आ रही होगी। यहाँ पे हमने टीचर और वोमेन में भी बताया था कि कुछ टीचर जो होते हैं वो वोमेन भी होते हैं और कुछ टीचर मैन भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे टीचर औरतें हैं, या ऐसा भी नहीं है कि जितनी भी औरतें हैं सबके सब टीचर हैं। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे भी सम का रिलेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे सम का रिलेशन हो गया। उसी प्रकार से यहाँ इंजीनियर और वोमेन में भी बात की है हम लोग। बात करें अगर, तो इंजीनियर, कुछ इंजीनियर ऐसे भी हैं जो औरतें हैं, और सारे इंजीनियर तो औरत है नहीं, और सारे औरत भी इंजीनियर नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका सम का रिलेशन हो जाएगा। मतलब इस सारा जगह क्या लग रहा है, सम का रिलेशन लग रहा है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे किसका है, ऑल का है। तो ऑल का है तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑल का है और एक नो का भी है, यहाँ नो का भी है और ऑल का भी है, तो यहाँ से ऑप्शन सी भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे केवल और केवल नो का रिलेशन लग रहा है, तो ये भी खत्म हो जाएगा। बचा क्या, ऑप्शन डी, जिसमें आपका सम का केवल रिलेशन लग रहा है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात सबको समझ में आ गया? यहाँ तक किसी भाई को कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी, ना कोई तकलीफ होगा। बढ़े आगे ना, यहाँ से बढ़े आगे, तो बढ़ते हैं आगे। चलिए 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 9 नंबर क्वेश्चन करिए। 9 नंबर के बाद 10 नंबर करेंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन करेंगे। 9 के बाद 10 नंबर करेंगे। चलिए 9 के बाद 10 नंबर करेंगे फटाफट आप लोग। 9 नंबर कीजिए पहले। हस्बैंड है, वाइफ है और फैमिली है। हस्बैंड है, वाइफ है और फैमिली है। बात समझ में आ रहा है? हस्बैंड है, वाइफ है और फैमिली है। फटाफट बताएंगे यहाँ पे आप लोग। सी आ रहा है सभी का आंसर, देखते हैं। सभी का आंसर सी आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे आ जाइए फटाफट, देख लीजिए। यहाँ पे हस्बैंड का मतलब तो पहले क्या हो जाएगा, हस्बैंड का मतलब पति हो जाएगा, पति हो जाएगा। वाइफ का मतलब क्या हो जाएगा, वाइफ का मतलब पत्नी हो जाएगा। और फैमिली का मतलब क्या हो जाएगा, परिवार हो जाएगा। तो हिंदी में भी हम लिख रहे हैं, कोई गुस्सा नहीं करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएंगे तो इसका रिलेशन एस्टेब्लिश करवाते हैं। हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड के बाद वाइफ, और वाइफ के बाद फैमिली, वाइफ के बाद फैमिली। तो यहाँ से आप ध्यान देंगे कि यहाँ से क्या हो जाएगा, चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे हस्बैंड है और वाइफ है, तो हस्बैंड और वाइफ में कल ही हमने रिलेशन एस्टेब्लिश करवाया था। तो हस्बैंड और वाइफ में हमने क्या कल रिलेशन एस्टेब्लिश करवाया था, हमने कल ही बताया आपको कि हस्बैंड और वाइफ में क्या रिलेशन होता है, नो का रिलेशन होता है। तो हस्बैंड और वाइफ में यहाँ किसका रिलेशन है, नो का रिलेशन है, क्योंकि हस्बैंड नहीं है, कोई हस्बैंड वाइफ हो सकता है, नहीं कोई वाइफ हस्बैंड हो सकता है, तो यहाँ पे नो का रिलेशन है। लेकिन वाइफ और फैमिली किसका रिलेशन है, तो वाइफ और फैमिली में किसका रिलेशन है भाई, वाइफ और फैमिली में अगर हम पूछे आपसे कि किसका रिलेशन है, तो वाइफ और फैमिली, तो जितने भी वाइफ हैं वो एक फैमिली के अंदर ही आते हैं। बिना फैमिली बने वाइफ कहाँ से आएगा, अगर हस्बैंड है, वाइफ है, फिर धीरे धीरे बच्चे होंगे तो फैमिली के अंदर ही आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑल का रिलेशन लगेगा। और उसी प्रकार से हस्बैंड और फैमिली क्या लगेगा, तो यहाँ पे भी आपका जितने भी हस्बैंड है वो फैमिली में ही आएंगे, तो यहाँ पे भी ऑल का रिलेशन लग जाएगा। तो यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ के बीच में नो का रिलेशन होना चाहिए, और बाकी फैमिली, हस्बैंड और वाइफ, यहाँ पे ये ऑल का रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर ये हस्बैंड हो जाता है, ये वाइफ हो जाता है, और ये वाला फैमिली हो जाता है, तो ये सही बैठेगा, बैठेगा ना। तो यहाँ से क्या हमको ऑप्शन दिखा, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ गया? यहाँ तक किसी भाई को कोई भी समस्या नहीं होगा, नहीं कोई परेशानी होगी। आगे बढ़ेंगे यहाँ से। 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 10 नंबर क्वेश्चन करके दे दीजिए जल्दी से। 10 नंबर का क्या हो जाएगा, रेन है, लेक है और वाटर है। रेन है, लेक है और वाटर है, फटाफट करेंगे यहाँ से। 10 नंबर का आंसर करेंगे। रेन है, लेक है और वाटर है। रेन है, लेक है और वाटर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बता देंगे। रेन का मतलब वर्षा हो जाएगा, लेक का मतलब झील हो जाएगा, और वाटर का मतलब पानी हो जाएगा। रेन का मतलब क्या हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा। लेक का मतलब झील हो जाएगा, और वाटर का मतलब पानी हो जाएगा। वाटर का मतलब जल भी होता है, ठीक है। तो विशाल का सबका आंसर आ गया भाई। गजब यार, तुम लोग तो टांडो कर दिए यार, गर्दा कर दिए भाई। मजा आ गया ना, करके मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको आ रहा होगा एकदम।
कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो यहाँ पे आइए इसका एस्टेब्लिश करवा देते हैं। रेन है, रेन है, लेक है और वाटर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रेन अलग होता है, लेक अलग होता है। रेन मतलब रेन में पानी ही होता है और लेक में भी पानी होता है, लेकिन रेन अलग होता है, लेक अलग होता है, वर्षा अलग होता है और झील अलग होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो का रिलेशन लगेगा। लेकिन लेक और वाटर में क्या रिलेशन लगेगा, तो लेक में क्या होता है, लेक में पानी ही होता है, तो यहाँ पे ऑल का रिलेशन हो जाएगा। लेक में क्या होता है, पानी ही होता है, तो यहाँ पे ऑल का रिलेशन हो जाएगा। उसी प्रकार से रेन और वाटर में क्या रिलेशन हो जाएगा, यहाँ पे भी ऑल का रिलेशन हो जाएगा। कल ही हमने आपको बताया था। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पीछे हम लोग 2 दिन का क्लास लिए थे, जो आपका बिना क्वेश्चन का खाली बेसिक करवा रहे थे, बेसिक चीज़ें आपको बता रहे थे, उसका क्या बेनिफिट है। तो यहाँ पे आप रेन और वाटर देखते ही ऑल का रिलेशन बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक तो नो का है और 2 ऑल का है। तो यहाँ पे आप इसको अगर रेन लिख दे और इसको लेक बना ले और इसको वाटर बना ले तो यही एक बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बात समझ में आ गया। फटाफट एक बार कमेंट करके बताएंगे आप लोग, प्यारा सा कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ तक किसी को कोई समस्या है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है, फटाफट एक बार कमेंट करके बताएंगे आप लोग। मज़ा आ गया, नो सर। तो चलिए ठीक है, तो इसको आप लोग आज रिवीजन कीजिए। आराम आराम से चलते रहेंगे, आराम आराम से गाड़ी बढ़ते रहेगी और धीरे धीरे सब चीज़ समाप्त होते जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए फिलहाल हम लोग सभा को समाप्त करेंगे, आज यहीं पे रखेंगे।